कुंडली में चंद्रमा से एक योग बनता है। इस योग से पता चल जाता है कि इंसान के जीवन में पीड़ा का कारण क्या है और उस पीड़ा का निवारण क्या होगा। अब आप इस तरह से देखिए, मान लीजिए किसी का चंद्रमा तीसरे भाव में, तो ये योग इस तरह से होता है कि किसी भी भाव से अगर चंद्रमा छठे भाव में चला जाए तो वो उस भाव की हानि करता है। तीसरे भाव का चंद्रमा दशम से छठा होता है तो ये कार्यक्षेत्र की हानि करता है, अर्थात मानसिक रूप से इंसान अपने कार्यक्षेत्र को लेकर परेशान रहेगा। छठे भाव में है तो लगन से छठा पड़ता है, अर्थात ये जातक बहुत विचार करने वाला होगा, कहीं ना कहीं इसके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, ये अपने आप से बातें करने वाला होगा। कुंडली में चंद्रमा किसी ना किसी भाव से छठे भाव में जरूर होगा और वही भाव आपको कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण बनता है। मान लीजिए किसी के पांचवें भाव में चंद्रमा है, तो ये कौन से भाव से छठा हुआ? ये 12वें भाव से छठा हुआ। इस जातक को फॉरेन जाना है, फॉरेन को लेकर परेशान, एजुकेशन फॉरेन में करनी है, संतान को लेकर परेशान, संतान कहीं ना कहीं फॉरेन में जाकर इसकी उत्पन्न होगी, या फिर ये जातक कोशिश करेगा कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकूं जहां पर मैं अपने एजुकेशन को यूज कर सकूं, या फिर ये जातक कोशिश करेगा कि जो 12वां भाव आपके खर्चों का है, खर्च इस जातक को परेशान करके रखते हैं, तो इस जातक को कोशिश करनी चाहिए अपनी मंत्र साधना को एक्टिवेट करे लाइफ में, क्योंकि पंचम भाव मंत्र साधना का है। 12वां भाव आपके मोक्ष का भाव है, अर्थात ये आपके मेडिटेशन योगा का भाव है। अगर इस भाव से जुड़कर 12वें भाव से आपको परेशानी हो रही है तो 5वें भाव के चंद्रमा को ठीक करना होगा। किसी के 11वें भाव में चंद्रमा है तो ये कौन से भाव से छठा हुआ? छठे से छठा हुआ। तो जातक अपनी जॉब को लेकर परेशान, जातक कहीं ना कहीं मैरिज में लेके कोई रिलेटेड मैरिज से जुड़े हुए कोई उसको द्वेष देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7वें से 12वां होता है छठा। बीमारी को लेकर परेशान। तो चंद्रमा हमें ये दिखाता है कि जब वो किस भाव से छठा होता है तो उस भाव की हानि जरूर करता है। इसलिए ये योग बहुत जरूरी होता है और इस योग का निवारण वही है जिस भाव से छठा है उस भाव को अपनी लाइफ में अलाइन कर लो, योग सही हो जाएगा।